सेहत एक ऐसी नेमत है जिसकी कदर का एहसास अक्सर हमें तब होता है जब ये आजमाइश में बदल जाती है। चमकती है स्क्रीन, शोहरत और कामयाबी के पीछे भी कुछ ऐसे सच छुपे होते हैं जिनसे आम आंख वाकिफ नहीं होती। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की वो चेहरे जिन्हें हम मजबूत, बेखौफ और हमेशा मुस्कुराता हुआ देखते हैं, दरहकीकत कई संगीन और खतरनाक बीमारियों के खिलाफ खामोश जंग लड़ रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही चंद मारूफ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जो इस वक्त खतरनाक बीमारियों का शिकार है। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि शोबिस से आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, शमून अब्बासी एक मारूफ पाकिस्तानी अदाकार, हदायतकार, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर है जो बिलखसूस विलन और मनफी किरदारों के बायस पहचाने जाते हैं। वो सन 2019 में मुख्तलिफ तनाज़ात का भी शिकार रहे, ताहम अपनी फनी सलाहियतों के बायस शोबिस इंडस्ट्री में मजबूत मकाम रखते हैं। यूं तो घने और गंगरियाले बाल मर्दों औरत दोनों को ही पुरकशिश बनाते हैं, मगर शायकीन इस वक्त हैरान रह गए जब शमून अब्बासी ने क्लीन शेव हेड करवा लिया। इस तब्दीली के पीछे फैशन या किसी किरदार की तैयारी नहीं बल्कि एक संजीदा तिबी मसला मौजूद था। शमून अब्बासी ने बसी शाह के शो में शिरकत के दौरान अपनी स्किन से मुतल्लिक बीमारी का इंकशाफ किया। इन्होंने बताया कि इन्हें जिल्द की एक बीमारी लाहक हो गई थी जिसे कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस कहा जाता है। इनके मुताबिक ये बीमारी 1.5 साल के अंदर अंदर पूरे जिस्म में फैल सकती है और इसके बायस इनके जिस्म पर शदीद जख्म बन गए थे। डर्मेटोलॉजिस्ट ने शमून अब्बासी को सख्ती से हिदायत दी कि वो अपनी जिल्द पर किसी भी किस्म का कीमियाई कलर या हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करे। इसी वजह से इन्हें अपना सर मुंडवाना पड़ा। इन्होंने अवामी तनकीद पर बात करते हुए कहा, लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि मैंने हेड शेव क्यों करवाया, मगर किसी को ये मालूम नहीं होता कि इस फैसले के पीछे हकीकत क्या है। नंबर 2, रिहाम रफीक एक बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकारा, डांसर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जिन्होंने कम उम्री में ही अपनी मजबूत और पुख्ता अदाकारी के जरिए शोबिस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। वो ड्रामा, सीरियल्स, परवरिश, खेल खेल में और काफरा जैसे मंसूबों में शानदार परफॉर्मेंस दे चुकी है, जहां इनकी एक्टिंग को नाकदीन और नाजरीन दोनों ने बेहद सराहा। बज़ाहिर कामयाबी और शोहरत के बावजूद रिहाम रफीक एक ऐसी खामोश बीमारी का सामना कर रही है जिसे डिप्रेशन कहा जाता है। ये वो मर्ज है जो नजर तो नहीं आता मगर इंसान को अंदर से तोड़ देता है। खास तौर पर कम उम्र में इसका सामना करना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। रिहाम रफीक ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी मेंटल हेल्थ से मुतल्लिक खुलकर बात की और मुआशरे में मौजूद इस मौजू पर खामोशी तोड़ दी। इन्होंने न सिर्फ अपनी जाती जदोजहद को अवाम के सामने रखा बल्कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज़हनी सेहत के हवाले से पाई जाने वाली बदनज़मी और अदम आगाही के खिलाफ भी आवाज उठाई। इनकी इस जुर्रतमंदाना वकालत ने हजारों लोगों को हौसला दिया जो खामोशी से डिप्रेशन जैसे मसाइल से गुजर रहे थे। नंबर 3, बात करते हैं पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की हिम्मत जहद फनकार आगा शिराज की, जो बतौर अदाकार, मेजबान और प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में अपनी पहचान रखते हैं। आगा शिराज को ये मुनफरिद सलाहियत हासिल है कि वो संजीदा और मज़ाहिया दोनों तरह के किरदार बखूबी निभाते हैं, हत्ता कि कई ड्रामों में इन्हें दोहरे किरदार में भी देखा जा चुका है। रवा साल 4 जनवरी 2026 को आगा शिराज के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ तशवीशनाक तस्वीर शेयर की गई जिनमें इनके अस्पताल में दाखिल होने की खबर दी गई। पोस्ट के मुताबिक आगा शिराज को हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद इनके अहले खाना ने मदाहों से इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील भी की। अल्लाह की करम और अस्पताल के अमले की बरवक्त और मौसर तबी इमदाद के बाइस आगा शिराज की हालत में बेहतरी आई। कुछ ही अरसा बाद वो खुद एक वीडियो पैगाम में नजर आए जहां इन्होंने मदाहों, साथी फनकारों और खैर खवाओं का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि अब मैं खैरियत से हूँ, मगर अब भी दुआओं और ख्याल रखने की जरूरत है। आप सबकी मोहब्बत और फिक्र का दिल से शुक्रगुजार हूँ। नंबर 4, अब बात करते हैं पाकिस्तान की सबसे बोल्ड, मकबूल और सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में से एक सबा कमर की। सबा कमर ने अपने पूरे करियर में अवाम से बेपनाह मोहब्बत, दाद और तारीफ समेटी है और वो आज भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक मजबूत सतून समझी जाती है। इनकी हालिया ड्रामे जैसे पमाल, केस नंबर 9 और मोम्मा ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मौजूद मदाहों के दिल जीत लिए, मगर इस कामयाबी के पीछे सबा कमर को सेहत की कई संगीन मसाइल का सामना भी करना पड़ा। सबा कमर पहले ही एंजाइटी और पैनिक अटैक्स जैसे मसाइल पर खुलकर बात कर चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इनकी ICU से वायरल होने वाली तस्वीर ने मदाहों में शदीद तशवीश पैदा कर दी थी। बादशाह तस्दीक हुई कि सबा कमर को माइल्ड हार्ट अटैक आया था, जिसके बायस इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बरवक्त इलाज, रिकवरी और आला दर्जे की तिबी सहूलियात के बाद सबा कमर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए मदाहों को अपनी सेहत के बारे में आगाह किया। इन्होंने मदाहों की दुआओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और दोबारा अपने काम पर वापस आ चुकी हूँ। नंबर 5,
अब बात करती हैं पाकिस्तानी निषाद कैनेडियन फिल्मी टेलीविजन अदाकारा और मॉडल अरमीना खान की, जिन्होंने पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में सन 2010 के लगभग मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज किया। वो कई कामयाब पाकिस्तानी फिल्मों जैसे जन्नान और बिन रोए, शेर दिल में नजर आ चुकी हैं। अरमीना खान ने 14 फरवरी 2020 को लंदन में ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन फैजल खान से शादी की, जिसके बाद वो यूनाइटेड किंगडम मुंतकिल हो गई और कुछ अरसे के लिए स्क्रीन से गायब नजर आई। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल 360 के शो राइज एंड शाइन में मेजबान नादिया खान के शो के दौरान लाइव कॉल पर अरमीना खान ने अपनी सेहत से मुतालिक एक अहम इंशाफ किया। इन्होंने बताया कि वो व्हील चेयर पर इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हमल के दौरान इन्हें घुटनों में शदीद चोट लगी, जिसके नतीजे में इनका मेनिस्कस ब्रेक हो गया। अरमीना खान के मुताबिक एक निहायत तकलीफ दे और मुश्किल मरहला है जिससे वो इस वक्त गुजर रही हैं। इस इंशाफ के बाद फैंस ने इनके लिए भी दुआओं का सिलसिला शुरू कर दिया और इनकी जल्द सेहतयाबी की उम्मीद जाहिर की। नंबर 6 बात करते हैं क्वीन ऑफ सूफी म्यूजिक, आलमी शोहरत याफ्ता और निहायत बावकार गुलकारा आबिदा परवीन की, जिनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 71 वर्ष है। आबिदा परवीन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सूफी मौसीकी की पहचान समझी जाती है और वो पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड सिंगर्स में भी शुमार होती है। तवील अरसे तक आबिदा परवीन ने एक भरपूर और मुतहर्रिक जिंदगी गुजारी और इनकी जिंदगी में किसी बड़ी बीमारी की खबरें सामने नहीं आई। ताहम उम्र की तकाजे कभी कभार ऐसे मराहिल दिखा देते हैं जिनका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया पर आबिदा परवीन की चंद तस्वीर वायरल हुई जिनमें वो व्हील चेयर पर बैठी हुई दिखाई दी और इनके इर्द गिर्द डॉक्टर्स मौजूद थे। इन तस्वीर ने मदाहों में तशवीश की लहर दौड़ा दी। क्या सराहियां शुरू हो गई और हर तरफ इनकी सेहत के लिए दुआएं की जाने लगी। बाद जब ये खबरें आबिदा परवीन की टीम तक पहुंची तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मदाहों को वजाहत दी। टीम का कहना था कि आबिदा परवीन बिल्कुल खैरियत से है और वायरल होने वाली तस्वीर इस वक्त की है जब वो सिर्फ रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल गई थी। साथ ही टीम ने मदाहों की बेलोस मोहब्बत, फिक्र और दुआओं पर शुक्रिया भी अदा किया। नंबर 7 बात करती हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की सीनियर और मंजे हुए अदाकार शफकत चीमा की, जो न सिर्फ एक कामयाब फनकार हैं बल्कि एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं। शफकत चीमा को खास तौर पर इनके नेगेटिव और विलन किरदारों की वजह से पहचाना जाता है और वो तवील अरसे तक पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट फेवरेट विलन समझे जाते रहे हैं। अदाकारी के तकरीबन 35 साल करियर में शफकत चीमा ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से एक मजबूत मकाम बनाया, मगर वक्त के साथ साथ उम्र के तकाजे इंसान को ऐसी आजमाइशों में मुब्तला कर देते हैं जिनसे बचना मुमकिन नहीं होता। जिंदगी के इस मरहले पर शफकत चीमा ने नमूनिया जैसी एक संगीन और मोहलिक बीमारी का शिकार हो गए। ताहम इनके बेटे शहरयार चीमा और अहले खाना ने काफी अरसे तक इस बीमारी की खबर को अवाम और मदाहों से पोशीदा रखा ताकि गैर जरूरी तशवीश ना फैले। लेकिन आखिरकार ये हकीकत सामने आ ही गई कि सीनियर अदाकार शफकत चीमा नमूनिया के मर्ज में मुब्तला है। इस खबर के मंजर आम पर आते ही मदाहों में तशवीश की लहर तोड़ गई और हर तरफ इनकी सेहत याबी के लिए दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। नंबर 8 अब बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर और बावकार अदाकारा शगुफ्ता इजाज की, जो कई दहाइयों से शोबिस का हिस्सा है। शगुफ्ता इजाज का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में होता है। इनके मशहूर ड्रामों में मेरी बहुएं, मेरे दामाद और वबाल शामिल है। अदाकारा शगुफ्ता इजाज ने खुद एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो यूटेराइन फाइब्रॉइड जैसी एक निहायत तकलीफ दे और संजीदा बीमारी का शिकार रह चुकी है। ये बीमारी खवातीन के लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर इंतहाई मुश्किल मरहला साबित होती है, ताहम बरवक्त तशखीस और बेहतरीन इलाज के जरिए इसका हल मुमकिन है। शगुफ्ता इजाज ने भी एक तवील अरसे तक इस बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टरी असूलों के तहत जदोजहद की। बिलाखिर कामयाब इलाज के बाद वो इस बीमारी से निजात पा चुके हैं और आज एक बेहतर और सेहतमंद जिंदगी गुजार रही हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम फनकार अपनी जदोजहद से हमें उम्मीद देते हैं कि मुश्किल हालात में भी हार मानना कोई हल नहीं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तमाम बीमार अफराद को मुकम्मल शिफा अता फरमाए और इन्हें सेहतमंद खुशहाल जिंदगी नसीब करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।